प्रोफेसर डॉक्टर अनिकांत कुमार जैन जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप सभी इनसे परिचित हैं। आप युवा विद्वान हैं, जैन दर्शन और प्राकृत भाषा के विद्वान हैं। प्राकृत भाषा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपके परिवार में प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी, जो आपके पिताश्री हैं, उनको भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो आपके परिवार में 2 राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तित्व हैं। आपने अनेक क्षेत्रों में कार्य किया है। भाषा, संस्कृति और जैन धर्म का जो गूढ़ अध्ययन इन्होंने किया है, उसके माध्यम से ये युवाओं को और लोगों को प्रेरित करते हैं। साथ ही एक बहुत बड़ी बात है कि आज के युवाओं को बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका समाधान उनको नहीं मिलता, तो उनके सभी समाधान का नाम है प्रोफेसर अनिकांत कुमार जैन। कि किसी भी व्यक्ति को अगर जैन धर्म दर्शन समझना है और सहज सरल भाषा में समझना है और वर्तमान युग की भाषा में समझना है और आधुनिक युग में उसका किस तरह से समाधान हो सकता है, उसको समझना है, तो डॉक्टर अनिकांत कुमार जैन इतनी सहज सरल भाषा में, तार्किक भाषा में उसका समाधान देते हैं कि सामने वाला प्रश्न रहित हो जाता है, उसको सारा समाधान अपने आप मिल जाता है। आप प्राकृत भाषा, जो पागत भाषा पत्रिका है, उसके संपादक हैं और श्रेष्ठ विद्वान हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य वक्तव्य के लिए कि कृपया वे आएँ, पधारें और अपने मुख्य वक्तव्य से हम सभी को कृतार्थ करें। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम् धम्मो मंगलमुक्किट्टम् अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमस्सन्ति जस्य धम्बे सयामणो जस्य धम्बे सयामणो। बोलिए देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री, जो शीघ्र ही हम सभी के मध्य उपस्थित होने वाले हैं, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित इस भीषण ठंड में भी इस कार्यक्रम में अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पधारे हुए दूर दूर से सभी श्रावक एवं श्राविकाओं, आज जो अहिंसा प्रभावना ट्रस्ट के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसके कई उद्देश्य हैं और वो सारे उद्देश्य आपने इसके द्वारा जारी पोस्टर में पढ़े ही हैं। उसमें 2 प्रधान उद्देश्य भी हैं। सबसे पहले अभी हमने 26 तारीख को तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया है। मैं कुछ बात आपसे तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के बारे में करूंगा। फिर उसके बाद हमारा द्वितीय विषय है कि भारत सरकार ने जो प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है, उसका क्या अर्थ है। इन 2 विषयों पर थोड़ी देर मैं आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के बारे में उनका चिंतन करते हैं, उनका मनन करते हैं। आपने देखा होगा कि 2400 तीर्थंकर भगवान की श्रृंखला में कुछ तीर्थंकर भगवान ऐसे हुए हैं जिनकी चर्चा कुछ ज़्यादा होती है और उसमें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान मुख्य हैं। आप सोचिए, वर्तमान में शासन नायक भगवान महावीर का शासन चल रहा है, लेकिन उनके लगभग 250-300 साल पहले इस धरती पर तीर्थंकर पार्श्वनाथ का आज हम 29वां जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे। माने लगभग 3000 साल पहले तीर्थंकर पार्श्वनाथ इस धरती पर
इस भारतवर्ष की भूमि पर अपने केवल ज्ञान के माध्यम से जन जन के हित का उपदेश दे रहे थे। आखिर उनके जीवन की विशेषता क्या थी, इस पर हम थोड़ी देर विचार करें। मैं एक दिन सोच रहा था कि एक न्यूज़पेपर के एडिटर ने मुझसे पूछा कि पार्श्वनाथ भगवान का मैसेज अगर एक लाइन में देना हो तो आप क्या देंगे। आपने सबने उनका जीवन पढ़ा है, सुना है, उनकी कहानियाँ सुनी है। तो मैंने कहा ये अजैन संपादक है, ये ज़्यादा जानते भी नहीं है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि एक लाइन में पार्श्वनाथ भगवान का मैसेज हमको दे दो। तो मैंने बहुत विचार किया और मैंने एक लाइन बनाई कि पार्श्वनाथ भगवान का सबसे बड़ा मैसेज क्या था, नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। ये मुझे सार समझ में आया उनके पूरे जीवन से। आपने देखा होगा कि कितने भवों भवों तक कमठ का उपसर्ग वो अलग अलग भाव में उनके ऊपर उपसर्ग करता रहा, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ ने क्या किया, हर भाव में क्या किया, कौन सा उनको उत्तर दिया। उस कमठ के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं। उसका जो भी आक्रमण होता था वो उसको नो रिप्लाई, हम उसका कुछ उत्तर ही नहीं देंगे। इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि इस तमाम उम्र में हमारे बहुत विरोधी हो जाते हैं और तमाम तरह की बातें हमारे साथ करते हैं, हमारे खिलाफ भी काम करते हैं। तो हमको क्या उत्तर देना चाहिए। लोग कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आज के समय में अगर हम बात करें तो कोई जरा सी आंख दिखाए, कोई शब्द बोले तो हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये बुद्धिमानों का काम है। तो मैं ये बात मानता हूं कि कोई यदि हमारे विरोध में कुछ करता है तो जो बुद्धिमान होता है वो मुंह तोड़ जवाब देता है, लेकिन जो समझदार होता है वो कोई जवाब ना दे करके उसका मुंह तोड़ देता है। मुझे लगता है कि हम आप में से यदि उठ करके कोई ऊपर गया है तो उसके अंदर कोई विशेषता होती है, तब वो हम सभी के बीच में से उठ करके ऊपर जाते हैं। एक बात और तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में, एक दिन मैं सोच रहा था कि उनका 3000 साल पहले क्या परिस्थितियां थीं। आज की परिस्थिति उससे भी ज़्यादा खतरनाक। उनके समय में उन पर इतने उपसर्ग हुए, उन्होंने शांत भाव से सहे, तो उनके अंदर सहन शक्ति कितनी ज़्यादा थी। और आज हम लोग टॉलरेंस पावर की बहुत कमी है, जिसके कारण हम लोग अपना जीवन सुखमय नहीं बना पा रहे। तो मैं ये मानता हूँ कि सहन शक्ति यदि किसी व्यक्ति के अंदर दिखलाई देती है हमारी पूरी परंपरा में, और सबसे ज़्यादा हमारे सामने आती है, तो वो तीर्थंकर पार्श्वनाथ की है। और आज हमें अपने जीवन में उनसे भी ज़्यादा सहन शक्ति विकसित करनी है, तब जा कर के आज के इस जीवन में हम अच्छे से रह सकते हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आप मेरी बात का समर्थन कर सकते हैं कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जीवन में एक कमठ था जो 10 भवों तक उन्हें परेशान करता रहा। और आज आपका हमारा सबका अनुभव है कि आज एक नहीं 10 कमठ हैं और वो इसी भव में परेशान कर रहे हैं। तो उनसे भी ज़्यादा भाव में 10 कमठ हमारे पीछे पड़े हुए हैं, और उनसे भी ज़्यादा सहन शक्ति की आवश्यकता हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का एक बहुत बड़ा प्रधान मैसेज हमारे जीवन में ये आता है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमको समता का विकास करना है। और हम यदि जितने सहनशील बनेंगे उतने ही ज़्यादा विकसित होंगे। कभी कभी जब हम ये सहन शब्द बोलते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये आप हर चीज़ सहने, हम सहते ही तो आ रहे हैं जीवन भर से, और कितना सहें, ऐसे कह के कहते हैं कि हम सह नहीं सकते। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में 2 शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं। हम किसी भी व्यक्ति के स्टैंडर्ड का निर्धारण कब करते हैं, हम ये पूछते हैं उसका रहन सहन कैसा है। आप खासकर जब पुत्री का विवाह करने के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि वो जो जिस घर का लड़का है उस घर का रहन सहन कैसा है। तो इसका क्या मैसेज आता है
कि उनका स्टैंडर्ड कैसा है, उनके यहाँ गाड़ी कितनी है, उनका महल कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, कॉमन मीनिंग ये लगाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आप जरा गंभीरता से विचार करिए, वहाँ पर दो शब्द हैं, रहन सहन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वहाँ एक चीज़ चेक करिए कि उनका रहन कैसा है और साथ में उनका सहन कैसा। माने वो मेरी बेटी को सहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी चेक कर लेना बहुत जरूरी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जरा सा ऑपरेशन करिए, रहन और सहन में से अंत के ना हटा दीजिए, तो क्या बचता है? रह और सह, और उसको उल्टा कर दीजिए, सह तो रह। जो सहता है वो रहता है, और जो नहीं सहता है उसका तीसरे दिन तलाक हो जाता है। सब जो सहन कर रहा है वो रह रहा है, और हम सहन तब करते हैं जब हम किसी से प्रेम करते हैं। तो ये एक साधर्मी वात्सल्य का वातावरण हमारे जीवन में विकसित होना चाहिए। मैं मानता हूँ तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का यदि सरल भाषा में कोई एक मैसेज हमारे जीवन में आता है तो वो है टॉलरेंस पावर। हमको सहन शक्ति का विकास करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय बनेगा। दूसरी बात, प्राकृत भाषा को लेकर मुझसे कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि प्राकृत भाषा कितनी प्राचीन। अभी कल मेरे बेटे ने ये प्रश्न पूछा, तो मैंने सोचा अगर मैं शास्त्रीय उत्तर दूंगा जैसा आचार्यों ने कहा है तो ये समझ नहीं पाए। तो मैंने उससे एक बात कही, जब से मनुष्य है, मनुष्य की बोली है, तब से प्राकृत भाषा है। अब आप समझ लीजिए मनुष्य कितना प्राचीन। जितना प्राचीन मनुष्य है उतनी ही प्राचीन प्राकृत भाषा है, क्योंकि प्रकृतेर आगतम स तत्भवम तत्वा प्राकृतम। जो प्रकृति से चली आ रही है, जब बच्चा पैदा होता है तो जिस भाषा में बात करता है वो प्राकृत, प्रकृति से जो भाषा उत्पन्न होती है उसको प्राकृत भाषा कहा जाता है। भगवान महावीर के समय पूरे देश में जन भाषा के रूप में प्राकृत भाषा प्रसिद्ध थी, और भगवान महावीर का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम यह था कि उस समय का वातावरण ये था कि ज्ञान की चर्चा सिर्फ कुछ लोग ही करेंगे। राजा लोग करेंगे, ऋषि लोग करेंगे, बड़े बड़े लोग करेंगे, आम आदमी को ज्ञान से मतलब नहीं है। लेकिन भगवान महावीर ने चिंतन किया कि नहीं, तत्व ज्ञान जन जन के लिए है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ण या क्षेत्र का हो। इसलिए उन्होंने उस भाषा को अपनाया जो सबकी भाषा थी, जनता की भाषा थी। तो उन्होंने जनता की भाषा में आज हमारे सामने जितने भी आगम, हमारे प्राचीन आगम मिलते हैं, जनता की भाषा थी। तो उन्होंने जनता की भाषा में आज हमारे सामने जितने भी आगम, हमारे प्राचीन आगम मिलते हैं, वो सारे के सारे प्राकृत भाषा में मिलते हैं। एक वाकया और आपको सुनाता हूं। अभी 3 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने एक घोषणा की कि हम 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान कर रहे हैं, और उसमें हम सभी के सौभाग्य से प्राकृत भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, जिसका बहुत समय से प्रयास चल रहा। सबको बहुत खुशी हुई। मेरे पास 1-2 फोन कुछ श्वेतांबरों के, कुछ दिगंबरों के आए। वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने एक बात पूछी कि साहब ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो शोर मचा हुआ है कि शास्त्रीय भाषा घोषित कर दिया गया प्राकृत को, इससे समाज को क्या लाभ है? उन्होंने एक प्रश्न पूछा। मेरे मन में भी प्रश्न आया। मैंने उनसे पूछा कि मैं तो बाद में बताऊंगा, आप बताइए आपको क्या लाभ चाहिए, आप तो समाज के व्यक्ति हैं। और एक श्वेतांबर मुनि जी थे, उनकी भी बात आई। वो कहले क्या लाभ है? हमने कहा आप बताइए आपको क्या लाभ चाहिए, मैं दिलवाता हूं आपको लाभ। वो 2-4 मिनट तक ये बता ही नहीं पाए कि हमको क्या लाभ चाहिए। हमको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि हमको लाभ किस तरह का चाहिए। जब हमको पता ही नहीं हमको क्या लाभ चाहिए तो कोई क्या लाभ देगा। इसके लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा है, प्राकृत शास्त्रीय भाषा केंद्र सरकार के द्वारा घोषित, इसका लाभ हम कैसे उठाएं। और कुछ समय बाद आपके सामने पत्र पत्रिकाओं में वो प्रस्तुत हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ बिंदु आपके सामने वो प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि ये भाषा हमारी भाषा है।
संस्कृत हो, प्राकृत हो, हमारी प्राचीन भाषा है। एक विदेशी विद्वान ने एक बात कही थी, जो अंग्रेजों ने इसको फॉलो किया। उसने ये कहा था, किसी भी देश पर यदि कब्जा जमाना है तो सबसे पहले उसकी भाषा छीन लो। पहला काम करो, उसकी भाषा को छीन लो और वो देश अपने आप आपका गुलाम हो जाएगा। आप पूरे विश्व के इतिहास में सारी सभ्यताओं को देखेंगे, वहाँ जा कर के सबसे पहले जर्मन जाके उन्होंने जर्मनी खत्म करने की कोशिश की, फ्रेंच को खत्म करने की कोशिश की। आप मेरी भाषा में सोचिए, मेरी भाषा को पढ़िए। अभी एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, यदि हम संस्कृत और प्राकृत का नाम ना जानते हों तो हमारा इतिहास 200-400 साल से पुराना नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले की सारी चीजें उसी भाषाओं में हैं। हमको अपना इतिहास अगर समझना है, हमको अपनी प्राचीनता, अपना वैभव यदि समझना है, तो हमें उस भाषा में ही प्रवर्तन करना होगा, उस भाषा का महत्व देना होगा। हम लोग अनुवाद की बात करते हैं। कल मैं अपने विद्यार्थियों को एक बात बता रहा था, वो कहने लगे भाव प्रधान होते हैं, शब्द प्रधान नहीं होते हैं। आप भाव में वही बात होनी चाहिए, काम हमारा चल जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, मैं आपको उच्चारण करके बताता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं अरिहंतों को नमस्कार, और फिर मैंने कहा णमो अरहंताणम। मैंने कहा इन दोनों की ध्वनियों में क्या फर्क है? ये जो मंत्र के जितने चमत्कार होते हैं वो हिंदी से बोलने से नहीं होते हैं। वो जो उसी भाषा में, जिस भाषा में वो मंत्र लिखा गया है, जब उस भाषा में उसका जो शब्द सौष्ठव संगठित किया गया है, मंत्र बना है, जब आप उस भाषा में बोलेंगे तभी उस मंत्र का चमत्कार हमारे सामने आता है। अगर आप उसका अनुवाद बोलेंगे तो मीनिंग समझ लेंगे, लेकिन वो उसका वैशिष्ट, उसका हमारे सामने वैसा नहीं आ पाता है। अभी मैं एक दो चीजें आपको प्राकृत के बारे में, चूंकि हमारा मुख्य विषय है, आप हमेशा के लिए याद रखिए, कभी कोई कहीं बात कहनी पड़ती है तो आपको ये बात महत्व समझ में आएगा। पहली शताब्दी में प्राकृत की एक ग्रंथ लिखा गया, गाथा सप्तशती, जिसमें 700 गाथाएं लिखी गईं, और ये किसी जैन कवि ने नहीं लिखी थी, एक हाल कवि था, उसने लिखी थी। और आपने हिंदी साहित्य में बिहारी सतसई का नाम सुना होगा। उन्होंने सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, ये जो दोहा लिखा है वो बिहारी सतसई ने इसी प्राकृत की गाथा सप्तशती का हिंदी में लगभग पूरा अनुवाद किया है, जो आज हम लोग सब लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। दूसरा, हमने भले ही उतने काम नहीं किए, लेकिन विदेशी विद्वानों ने प्राकृत भाषा के क्षेत्र में लगभग 100 सालों में बहुत काम किया है। हमारे कई आगमों का संपादन जर्मनी के विद्वानों ने किया है, और पिशेल जैसे और भी विद्वान हैं जिन्होंने वर्षों साधना करके जैन आगमों का संपादन करके हमारे सामने उसका अनुवाद प्रस्तुत किया। इसी तरह अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो प्राकृत का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है समय सार, जिसको आचार्य कुंद ने पहली शताब्दी में लिखा था। और अगर खगोल भूगोल का ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो प्राकृत भाषा में तिलोय पण्णत्ति नाम का ग्रंथ है, जो यति वृषभाचार्य ने पहली शताब्दी में लिखा था। यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी तरह एक अंग विद्या नाम का ग्रंथ है, जो प्राकृत का ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और मुझे कई ज्योतिषी लोग अभी ये कहते हैं कि आपको पता है कि नहीं, ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ अंग विद्या आपके आचार्यों ने लिखा है और आपके यहाँ पर सुरक्षित है। हमारे जो ग्रंथ हैं बहुत बाद के हैं। आप देखिए ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जैनाचार्यों ने कितना महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में दिया है। निश्चित रूप से जब तीर्थंकर पार्श्वनाथ भी बिहार कर रहे थे, उस समय भी ये जनता जनार्दन प्राकृत भाषा में ही बोलती थी, और उनके प्रवचन भी प्राकृत भाषा के माध्यम से ही हमारे बीच आते थे। पार्श्वनाथ भगवान का इतिहास हम लोग जो पढ़ते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक नई बात आपको बताता हूँ। एक मेरा मित्र है, वो नाथ संप्रदाय पर काम कर रहा है, और वो बार बार बोलता है मेरा नाथ संप्रदाय सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। अरे मैंने कितना प्राचीन है? तो कहने लगा आपके महावीर से भी पुराना है मेरा नाथ संप्रदाय। तो मैंने कहा तुम जरा खोजो
कहीं वो पार्श्वनाथ के से संबंधित तो नहीं है। तो 1-2 महीने बाद उसका फोन आया, वो अजमेर में काम करता है। उसने कहा, जैन साहब मैं यही बता रहा था कि नाथ संप्रदाय जो पूरे देश में प्रसिद्ध है उसका मूलतः संबंध पार्श्वनाथ भगवान से। आपके यहाँ के जो पार्श्वनाथ, वो नाथ संप्रदाय, इस देश में जो नाग पूजा प्रारंभ हुई है उसका पूरा का पूरा श्रेय तीर्थंकर पार्श्वनाथ के ऊपर जाता। क्योंकि उसी समय से जो आम लोग होते थे वो तीर्थंकर का मतलब उतना नहीं समझते थे। जो जैन नहीं थे वो तो नाथ, नाग की पूजा करनी है। तो इस तरह से तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समय भी प्राकृत भाषा हमारे जनता जनार्दन की भाषा रही है। और आज केंद्र सरकार ने उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। लेकिन अब हमारा कर्तव्य है कि हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हमको सरकार से ऐसा लाभ लेना है ताकि प्राकृत भाषा के क्षेत्र में हमारे आगमों को सुरक्षित किया जा सके, हमारी पांडुलिपियों को सुरक्षित किया जा सके और आगे बढ़ाया जा सके, ताकि हमारा प्राचीन वैभव सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और हम भविष्य की पीढ़ी को गर्व के साथ ये कह सकें कि हमारा इतिहास कितना प्राचीन है, हमारी भाषा कितनी प्राचीन है। आप सभी ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ड़मो जिड़ाड़म।